Bismillahirrahmanirrahim. Dear learners of 10th class, Assalamu alaikum. This is PTB English textbook of 10th standard and we are going to start Urdu translation of unit number 9, that is selecting the right career. Selecting the right career is very important unit for the 10th class learners. This unit is very important for our young learners, especially at the very vital stage of 10th standard, because after matriculation learners have to choose different disciplines, departments and combination of subjects. This selection will pave their ways of success both as their respect and financial resources. A complete guideline is very necessary and essential for them at the stage of their academic platform. मैं समझता हूँ कि ये जो सेलेक्टिंग द राइट करियर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लर्नर्स के लिए, और स्कूल लेवल पर इसका इनकाद, इसका एक डिपार्टमेंट होना और बच्चों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि 10th क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक करियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहाँ इसके बाद हमारे लर्नर्स को आगे मुख्तलिफ फील्ड्स को अडॉप्ट करना होता है, उनको चूज़ करना होता है कि वो FSC मेडिकल में जाएँ, इंजीनियरिंग में जाएँ, वो बिज़नेस में जाएँ या किसी कंप्यूटर फील्ड में जाएँ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है. अनफॉर्चुनेटली इन आर कंट्री पाकिस्तान में यहाँ पर ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं हैं आम स्कूल्स लेवल पर, जहाँ पर स्पेशल लोग जिनको पूरी जानकारी हो, जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन हो, पूरी ग्रिप हो सोसाइटी की, करियर्स की, उनके स्कोप की, और वो बच्चों से प्रॉपर डिस्कस कर सकें. और यही रिजल्टेंटली क्या होता है, हमारे जो यंग लर्नर्स हैं वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते, उनको पता नहीं होता और वो भेड़ चाल की तरह किसी एक ख़ास डिपार्टमेंट को चूज़ करते रहते हैं. जैसे हमारे यहाँ हम अक्सर देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे खासे 10th में एक शाइनिंग स्टार्स होते हैं, वो 10th में अच्छे मार्क्स भी लेते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड्स को अडॉप्ट करते हुए, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड को अडॉप्ट करते हुए FSC इंटरमीडिएट कर लें, और उसके बाद उनका वहाँ पर डॉक्टरशिप के लिए या इंजीनियरिंगशिप के लिए उनका प्रॉपर वो मेरिट पे नहीं आ पाते और फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका अल्टीमेटली उनको फिर BS प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ता है और उसके बाद उनको जॉब्स नहीं मिलती, टेक्निकल फील्ड्स में नहीं जाते. और उसका रीज़न ये भी है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, और अगर टेक्निकल फील्ड में लोग चले भी जाएँ तो उनको फिर भी जॉब्स नहीं मिलती. तो हमारे यहाँ किन किन फील्ड्स की वुसअत है, उनमें किन का स्कोप है, उसके हवाले से एक प्रॉपर गाइडलाइन फ्राहम करना उन तमाम लर्नर्स को इस स्टेज पर, ताकि उनकी जहन साजी की जाए, उनको वाज़ेह तौर पर उनको विजन दिया जाए, कि उनको डायरेक्शंस दी जाए कि आपने अपनी तमाम एनर्जीज़ को किस सिमत पे आपने लगाना है, ताकि वो पॉजिटिव वे में एक माइंड सेट के साथ अपनी पूरी एफर्ट जो है एक ख़ास फील्ड को, एक ख़ास डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए लगाएं. और इसके लिए लाजमी है कि स्कूल लेवल पर हमारे पास ऐसे डिपार्टमेंट्स हों जहाँ पे ऐसे लोग हों जो इनोवेटिव हों, जो चीज़ों को समझते हों, जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो. रिसेंट जो डिपार्टमेंट जो डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे स्कोप है, जैसे आजकल हमारे पास देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है या हमारी ऑनलाइन अर्निंग का बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा है हर तरफ. इवन हमारे अगर देखते हैं कि हमारे पास मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि न्यूज़ चैनल्स हैं या इस तरह की जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं इनको सहाफ़त के अंदर, बहुत से मामलात के अंदर, जहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं उनके लिए, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और अच्छी रिप्यूट भी हासिल कर सकते हैं. तो इसी इम्पोर्टेंस को हम इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो करियर्स हैं, कौन से वो फील्ड्स हैं जो हमारे लर्नर्स के लिए इन फ्यूचर उनकी प्लानिंग के हवाले से उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के, हमारे लर्नर्स की जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए, कौन से फील्ड ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं और कौन से फील्ड्स आजकल का स्कोप नहीं है. लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लर्नर्स को ये समझना चाहिए कि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उनको वो फील्ड चूज़ करना चाहिए जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं. जब उसमें वो काम करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने दिल से काम करेंगे, वो उसको ड्यूटी नहीं समझेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, अपनी हॉबी समझ के काम करेंगे, तो उसमें वो बहुत आगे निकल सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं. लेकिन अगर वो डेफिनेटली अगर वो फॉलोशिप करते हैं और फॉलो करते हैं मुख्तलिफ ट्रेडिशंस को और किसी के कहने पर किसी ख़ास डिपार्टमेंट को मुंतखब कर लेते हैं जहाँ पे उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर वो माइट पॉसिबल को बहुत अर्निंग भी कर लें, बहुत अर्न भी करें और वहाँ पर वो कामयाब भी हो जाएं, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन होती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, शायद वो कभी हासिल ना कर सकें, क्योंकि वहाँ पर वो उनकी एंजॉयमेंट नहीं होगी, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी और वो एक उसको ड्यूटी समझ के कर रहे होंगे. तो बेहतर है
आपने तमाम लर्नर्स को देखना चाहिए, ओवरव्यू करना चाहिए अपनी हैबिट्स को, अपने माइंडसेट को कि वो क्या समझते हैं, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और जिसमें उनका इंटरेस्ट है उनको वही फील्ड ज़्यादा चूज़ करना चाहिए। तो बहरहाल हम बढ़ रहे हैं इस यूनिट की ट्रांसलेशन की तरफ। यूनिट नंबर 9 है सेलेक्टिंग द राइट करियर, उसी का हम स्टार्ट करेंगे आज उर्दू ट्रांसलेशन। कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 2 पैराग्राफ को उर्दू ट्रांसलेट कर लें। तो बढ़ते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। The very first paragraph is, there was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer. These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous. Difficult words को हम highlight कर चुके हैं। Revolved means घूमना, इर्द गिर्द घूमना। बिकमिंग बनना, डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त या मज़ामीन कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, थॉट सोचा जाता था या समझा जाता था, फील्ड मैदान शोबे, डिसिप्लिन भी हम शोबे कह सकते हैं, ऑफ़र पेशकश करना, रिवॉर्डिंग इनाम वाली, फ़ायदेमंद, करियर्स हम पढ़ चुके हैं, मुस्तकबिल शोबा जात इन टर्म्स के लिहाज से, रिजल्टेंटली नतीजतन नतीजे के तौर पर, अनअवेयर बेखबर रहना, अपॉर्चुनिटीज़ मौके, परहैप्स शायद, एडवांटेजियस फ़ायदेमंद मुफीद। पढ़ते हैं सिंपल ट्रांसलेशन की तरफ। देयर यहाँ पर वॉज था, अ टाइम एक वक्त था, यहाँ पे एक वक्त था, व्हेन जब एनी स्टूडेंट्स किसी भी तालिब इल्म के फ्यूचर मुस्तकबिल के प्लान मंसूबे, एक वक्त था जब किसी भी तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे रिवॉल्व घूमते थे अराउंड इर्द गिर्द बिकमिंग बनने के, और डॉक्टर एक डॉक्टर बनने के, पायलट बनने के, और एन इंजीनियर या एक इंजीनियर बनने के। एक वक्त था, यहाँ पे एक वक्त था जब एक किसी भी तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे एक डॉक्टर, एक पायलट या एक इंजीनियर बनने के इर्द गिर्द घूमते थे। दीज ये फ्यू चंद डिसिप्लिन्स शोबाजात, ये चंद शोबाजात वर थे थॉट समझे जाते थे या सोचे जाते थे, ये चंद शोबे तसव्वुर किए जाते थे या सोचे जाते थे, टू बी द ओनली वाहद फील्ड शोबे, ये वाह चंद एक शोबे तसव्वुर किए जाते थे, दैट कुड ऑफ़र जो ऑफ़र कर सकते थे, जो पेशकश कर सकते थे, रिवॉर्डिंग करियर्स एक फ़ायदेमंद एक इनाम वाले मुस्तकबिल की, इन टर्म्स के लिहाज से, के अंदाज में, वो दोनों रिस्पेक्ट इज़्ज़त के लिहाज से एंड मनी और पैसे के लिहाज से। ये चंद जो मज़ामीन थे, कम्बिनेशन थे या शोबा जात थे, ये वाहद मैदान तसव्वुर किए जाते थे या वाहद मैदान समझे जाते थे, वाहद मैदान सोचे जाते थे कि वो दोनों पैसे और इज़्ज़त के लिहाज से एक इनाम वाली एक फ़ायदेमंद मुस्तकबिल की पेशकश कर सकते हैं। रिजल्टेंटली नतीजे के तौर पर, नतीजतन या नतीजे के तौर पर, स्टूडेंट्स तालिब इल्म वर थे अनअवेयर बेखबर, नतीजे के तौर पर तालिब इल्म बेखबर थे ऑफ अदर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मौक़ों से, नतीजे के तौर पर तालिब इल्म दूसरे तमाम मौक़ों से बेखबर थे, दैट कुड जो कि हो सकते थे, परहैप्स शायद, हैव बीन मोर ज़्यादा एडवांटेजियस फ़ायदेमंद, जो कि शायद ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते थे। रिपीट करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स रिवॉल्व अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, अ पायलट और एन इंजीनियर। एक यहाँ एक वक्त था जब किसी भी तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे एक डॉक्टर, एक पायलट या एक इंजीनियर बनने के इर्द गिर्द घूमते थे। यहाँ पे एक वक्त था जब किसी भी तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे एक डॉक्टर, एक पायलट या एक इंजीनियर बनने के इर्द गिर्द घूमते थे। दीज फ्यू डिसिप्लिन्स वर थॉट टू बी द ओनली फील्ड्स दैट कुड ऑफर रिवॉर्डिंग करियर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। ये चंद शोबाजात वाहद मैदान सोचे जाते थे जो दोनों इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से एक फ़ायदेमंद या इनाम वाला मुस्तकबिल की पेशकश कर सकते थे। ये चंद शोबाजात वाहद मैदान सोचे जाते थे जो दोनों इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से एक फ़ायदेमंद या इनाम वाले मुस्तकबिल की पेशकश कर सकते थे। रिजल्टेंटली द स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ दैट कुड परहैप्स हैव बीन मोर एडवांटेजियस। नतीजे के तौर पर तालिब इल्म दूसरे मौक़ों से बेखबर रहते जो शायद इनसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते थे। बढ़ते हैं अब हम सेकंड पैराग्राफ की जानिब। सेकंड पैराग्राफ इज़, टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. Now a whole world of non-traditional careers from IT, electronic media and web networking to online business portals and fashion designing are available for the young people.
डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डायनामिक मुतहर्रक, इनोवेटिव नयापन, जिद्दत, गॉन जा चुके हैं, डायनामिक मुतहर्रक या तेज़ हो जाना। चॉइसेस पढ़ेंगे पसंद को, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, ट्रेडिशनल कहते हैं रवायती और नॉन ट्रेडिशनल गैर रवायती, करियर्स शोबाजात पेशे भी कह सकते हैं, शोबाजात भी कह सकते हैं, पेशे बेहतर है यहाँ पर। IT से मुराद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम फील्ड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है सोसाइटी के अंदर और लोगों के माइंड को कंट्रोल भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें आप देखते हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पर आप बैठ कर मुख्तलिफ न्यूज़ सुनते हैं और वो उनसे आप इम्प्रेस भी होते हैं और आपकी वो पूरी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है और वो अपने तरीके से नौजवान नस्ल की और पूरी ओवरऑल जो पूरी मैसेज हैं अवाम है उसकी वो माइंड सेटिंग भी करता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग भी करता है। वेब से मतलब है जो वेबसाइट्स बनती हैं उसका नेटवर्क, उसका निज़ाम है पूरा। ऑनलाइन बिजनेस से मुराद है कि आजकल आपको देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। अमेज़ॉन दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑनलाइन शॉपिंग का। इस तरह दराज देखते हैं आप, और अली बाबा है, बहुत इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी लोकल और बहुत सारे ब्रांड्स की ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और घर बैठ के आप बगैर किसी रेंट दिए हुए शॉप का, बगैर किसी आपने बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए, आप सिंपली घर बैठ के बहुत सारा काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसका फैशन हो रहा है क्योंकि लोगों के पास अब टाइम नहीं है। लोग अब सिंपली घर बैठकर वो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू चीज़ों को पसंद करते हैं, ऑर्डर देते हैं और वो घर बैठे चीज़ को रिसीव करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं इसलिए नहीं हो सका कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो अमूमी तौर पर दी नहीं जाती, इसलिए लोग उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग का जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स पे है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग जो फ्री टाइम स्पेयर टाइम होता है उसमें लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं, बाहर घूमते हैं, फैमिलीज़ को टाइम देते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, ना कि शॉपिंग के लिए 3-3 4-4 घंटे वेस्टेज करें। तो वो शॉपिंग ऑनलाइन बैठ के कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा आहिस्ता इसका ट्रेंड सेट हो रहा है। जैसे जैसे अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों का एतमाद बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे होगा और शायद हमारे बाज़ार जो है, हमारी मार्केट जो है उसमें उतना ज़्यादा फ्लो फुटफॉल ना रहे कस्टमर्स का, जितना ज़्यादा लोग घर बैठ कर अपने ऑनलाइन चीज़ों को परचेज़ करें। फैशन का पता ही है, फैशन डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बड़े बड़े नाम हैं आप पाकिस्तान में देखते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस करते हैं अपने फैशन के लिहाज से। इवन इसमें हेयर ड्रेसर्स आ जाते हैं, इसमें मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं और इसके अंदर डेफिनेटली ड्रेस डिज़ाइनर्स आ जाते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन को इन्वेंट करते हैं और उसको फिर वो एक वायरल हो जाते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं। अवेलेबल दस्तयाब हैं यंग पीपल, नौजवान लोगों के लिए। तो करते हैं ट्रांसलेशन। टुडे आज लाइव ज़िंदगी हैज़ बिकम बन चुकी है मोर ज़्यादा डायनामिक, मुतहर्रक एंड इनोवेटिव और जिद्दत वाली। टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। आज ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतहर्रक और जदीद बन चुकी है। गॉन आर द डेज़, वो दिन जा चुके, व्हेन जब मेडिकल, तिब की एंड इंजीनियरिंग की फील्ड्स, मैदान, शोबे वर थे ओनली वाहद अवेलेबल, दस्तयाब, चॉइसेस, पसंद। वो दिन जा चुके जब तिब और इंजीनियरिंग के मैदान ही वहाँ दस्तयाब पसंदें दस्तयाब थीं या वहाँ दस्तयाब पसंद थीं। नाउ अ होल वर्ल्ड, नाउ अब अ होल पूरी होल वर्ल्ड दुनिया, अब पूरी दुनिया ऑफ नॉन ट्रेडिशनल करियर्स, अब एक पूरी दुनिया गैर रवायती शोबाजात की पेशों की, अब एक पूरी गैर रवायती पेशों की दुनिया, फ्रॉम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिजली चलने वाला मीडिया तक, एंड वेब नेटवर्किंग जो वेब का निज़ाम, वेबसाइट्स का जो निज़ाम है, वहाँ से लेकर ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स जो बराह रास्त जो कारोबारी पोर्टल्स हैं, जो जगह हैं, जो उनकी वेबसाइट्स हैं, एंड फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन को डिज़ाइन करने वाला आर अवेलेबल, दस्तयाब हैं फॉर द यंग पीपल, नौजवान लोगों के लिए। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम उर्दू प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे हम फैशन को उर्दू में फैशन ही कहेंगे, डिज़ाइनिंग को वैसे नमूने कह सकते हैं, अंदाज़ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर हमें डिज़ाइनिंग ही करना पड़ेगा इसका ट्रांसलेशन। पोर्टल्स को भी हम उर्दू में पोर्टल ही कहेंगे, ऑनलाइन बिजनेस को भी ऑनलाइन ही कहेंगे। IT से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसको भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मीनिंग में लेंगे। इसका मीनिंग किस हद तक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिजली चलने वाला मीडिया को मीडिया कहेंगे। वेब को वेबसाइट्स, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। नेटवर्किंग हम निज़ाम कर सकते हैं। तो इस
पैराग्राफ के अंदर, इस पैसेज के अंदर जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं उनका उर्दू ट्रांसलेशन प्रॉपर वे में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन फिर हमें उसका इंग्लिश के साथ जाना पड़ेगा और इंग्लिश की ही ट्रांसलेशन के तौर पर ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो दोबारा करते हैं। टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। आज ज़िंदगी ज़्यादा मुतहर्रक और जदीद बन चुकी है। Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices। वो दिन जा चुके हैं जब तिब और इंजीनियरिंग के मैदान ही वाहद दस्तयाब पसंद थी। वो दिन जा चुके जब तिब और इंजीनियरिंग के मैदान ही वाहद दस्तयाब पसंद थी। नाउ अ होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल करियर्स। अब एक गैर रिवायती शोबा जात का पेशों का मुकम्मल दुनिया, अब एक गैर रिवायती पेशों की मुकम्मल दुनिया, फ्राम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, आज एक गैर रिवायती पेशों की मुकम्मल दुनिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, वेब नेटवर्किंग, वेब के निज़ाम से लेकर ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल तक और फैशन डिज़ाइनिंग की आर अवेलेबल फॉर द यंग पीपल। ये तमाम चीज़ें जो हैं नौजवान लोगों के लिए दस्तयाब हैं। तो ये था हमारा आज का सेकंड पैराग्राफ। इंशाल्लाह कल हम इसमें थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पैराग्राफ कोशिश करेंगे। 3 पैराग्राफ जो नेक्स्ट हमारे हैं उसको हम कवर करें उर्दू ट्रांसलेशन के लिए। तो आज क्योंकि हमने इंट्रो भी दिया इस चैप्टर का, तो 2 हम पैसेजेस के ही उर्दू ट्रांसलेशन के बाद हम इस लेक्चर को क्लोज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी आई थिंक 16 मिनट से भी ज़्यादा का लेक्चर हो चुका है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट पैसेजेस को करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।